हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फरुखाबाद। आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव के रूल कि एक्टिव पैसिव को किस तरीके से हम बनाते हैं, उसके रूल सीखेंगे। तो देखते हैं रूल किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल समझते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में दिया होता है तो उसको हम किस तरीके से पैसिव में बनाते हैं। अगर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या कोई प्रेजेंट परफेक्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में किसी और सेंटेंस में, तो देखते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उसका जो लिखा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा होगा, या उसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डज लगा होगा नॉट के साथ। डू या डज हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसको हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में एसएमआर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं सेकेंड नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है एसएमआर और इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के हम लोग हेल्पिंग वर्ब एसएमआर रखते हैं। उसके बाद बीइंग का यूज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं, कैसे होता है, हैज और हैव का यूज होता है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब चेंज कर देते हैं हैज बीन और हैव बीन में। उसके बाद बी थर्ड का यूज कर देते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या सीखते हैं, सेकंड फॉर्म होती है और डिड नॉट होता है, इसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसको हम लोग वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर होती है हेल्पिंग वर्ब। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। उसके बाद जब इसकी पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर और बीइंग का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग हैड वर्ब की बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम बनाएंगे कैसे होगा, इसमें विल और शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारी। इसी तरीके से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो विल हैव शैल हैव दिया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। इसका जब हम लोग बनाएंगे पैसिव तो विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरीके से पैसिव बनेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता भी नहीं, बनता है। कुछ कंडीशनों पे उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। जैसे कुछ सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं इनके एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं इनका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बना, इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, बट कुछ शर्तों पर ही हम इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आएगी। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, हैज बीन हैव बीन के साथ बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो हैड बीन वर्ब की आएगी फॉर्म होगी, तो हैड बीन बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होगा, विल बी शैल बी वर्ब की आएगी फॉर्म, तो विल बी शैल बी रहेगी बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी होगी। इसको हम लोग विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे आगे अपने मॉडल्स की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। मॉडल्स जिसमें हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड का यूज करते हैं, इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से। अब देखते हैं मॉडल की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो मॉडल की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ये हमारे मॉडल्स होंगे जिनका एक्टिव वॉइस इस तरीके से होगा। अगर ये एक्टिव सेंटेंस में लिखे होंगे तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी और आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। और जब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन्हीं मॉडल्स के साथ हम लोग लगा देंगे बी और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे कैन
तो कैन भी थर्ड फॉर्म, कुड भी थर्ड फॉर्म, मस्ट मे भी थर्ड फॉर्म, माइट भी थर्ड फॉर्म, शुड भी थर्ड फॉर्म, वुड भी थर्ड फॉर्म, मस्ट भी थर्ड फॉर्म, आउट टू भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। कुछ स्पेशल्स होते हैं जैसे हम लोग अलग से बात करते हैं, जैसे और जैसे हम देखते हैं कुछ एक्टिव से पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनते हैं जिनको हम आपको बता दें। पैसिव वॉइस जैसे एस टू, एम टू, आर टू, उसके साथ वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू एंड हैव टू। अगर ये दिए गए हैं तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? इनके साथ जो वर्ब आएगी वो बी फर्स्ट दी जाएगी। बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। वर्ब की फर्स्ट जिसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा? इज टू बी थर्ड, इज टू बी थर्ड दिया जाएगा। एम टू बी थर्ड दिया जाएगा। इसके आर टू बी थर्ड, उसके बाद वॉज टू बी थर्ड, वर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हैज टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हैव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड टू बी वर्ब की। ये इस तरीके से हम लोग इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्रत्येक टेंस से बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। पहले प्रेजेंट का सीखेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बिल्कुल एक एक टेंस बारीकी से सीखेंगे। तो बने रहिए हमारी इस क्लास के साथ। तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ध्यान रहे। धन्यवाद।